ये छात्रों, मैं आज के लिए संख्या न्यूमरल्स यह लेकर आया हूँ। ये संख्या क्या है? संख्या का ज्ञान औपचारिक रूप से मैं करा रहा हूँ बच्चों के लिए। एक के लिए एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड या षड, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या उनविंशति या एकोनविंशति। तीन तीन लिखा रह सकता है आपको। नवदश कहिए, उनविंशति या एकोनविंशति, विंशति। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया है एक बार 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का लिख दिया है, क्योंकि अब 20 में एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति ऐसे होता है। तो आगे चल करके इसको और क्लियर होगा, लेकिन अभी मैंने फॉर्मली इस संख्या का इतना ज्ञान आपको दे दिया हूं। अब इसको आप ध्यान में रखते हुए मैं 1, 2, 3, 4 इस सब का भिन्न भिन्न जेंडर में चेंज होता है। आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या ऐसे लिख देंगे? एक बालक नहीं, बालक के रूप में वाक्य में क्या होगा हम जस्ट आफ्टर इसके बाद। अब मैं शुरू कर रहा हूं एक डिफरेंट जेंडर में। देख रहे हैं आप, पुल्लिंग है। पुल्लिंग में इसका रूप कैसे होगा? स्त्रीलिंग में क्या होगा? नपुंसकलिंग में क्या होगा? चूंकि प्रयोग करना है तो पुल्लिंग में एक का एक होगा और इसी का स्त्रीलिंग में एका हो जाएगा और नपुंसक में एकम प्रयोग होगा। यहीं से अब शुरू होता है इसका व्याख्यान। ज्ञान की आवश्यकता यहीं पर होती है कि दो का दो होगा पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में द्वे हो जाएगा और यहां भी द्वे होगा। 3 का त्रय होता है पुल्लिंग में और यहां तीसरा होगा और यहां त्रीनी, जैसे त्रीनी फलानी। आगे बताएंगे इसका प्रयोग भी। 4 का चत्वारः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक में चत्वारी, ऐसे प्रयोग। लेकिन 5 से जेंडर चेंज नहीं करता है। पंच बालका, पंच बालिका और पंच फलानी सब में एक ही रहेगा, यहां से नहीं चेंज करता है। 5 से 6 है सीधे षड या षड लिखिए और सब में यही रह जाएगा। इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा षड। तो सप्त सप्त अष्ट करके, लेकिन ये 4 तक जेंडर चेंज करता है। देखिए, एकः आचार्यः पाठयति, एका आचार्या पाठयति, एकम फलम पतति, ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। 2 आचार्यौ पाठयतः या 2 बालकौ पठतः, 2 बालिके पठतः और 2 फले पततः। 2 से ऐसे बनेगा। त्रयः बालकाः पठन्ति या तीसरः बालिकाः पठन्ति, त्रीणि फलानि पतन्ति या त्रयः बालकाः धावन्ति, तीसरः बालिकाः धावन्ति, त्रीणि फलानि पतन्ति। 4 बालकाः धावन्ति, चतस्रः बालिकाः धावन्ति, 4 फलानि पतन्ति। यानी अकॉर्डिंग टू जेंडर आप इसका प्रयोग करते जाएंगे, तब यह जाकर के प्रयोग आएगा नपुंसकलिंग में। बात समझ में आ गई? जैसे कि प्रयोग इसका मैं बता रहा हूं। एकः बालकः पठति, ऐसा प्रयोग रहेगा। अब एक के लिए यहां पर एकः दिया, बालका है इसलिए, लेकिन यही अगर दूसरा है सेंटेंस है तो एका बालिका हो जाएगा और पठती, एक लड़की पढ़ती है तो एक के लिए एका होगा, दिया रहता है एक संख्या का संस्कृत, तो एक के लिए पुल्लिंग में एका। और तीसरा सेंटेंस है एकम फलम पतति, एक फल गिरता है, एकम फलम पतति। आपने देखा यहाँ नपुंसक में एकम का प्रयोग हुआ, इसके लिए एन लिख देते हैं। मैस्कुलिन में एका का प्रयोग हुआ और फेमिनिन में स्त्रीलिंग में एका का प्रयोग हुआ। इसी तरह द्वौ, द्वे, द्वे का भी प्रयोग हो सकता है। त्रयः, त्रिस्रः, त्रीणि का भी, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारी का भी प्रयोग हो सकता है। एक यह दूसरा फॉर्मेशन इसका आपने देखा, ठीक है। फिर इसके आगे और मैं बता रहा हूं। 2 लड़के पढ़ते हैं, 2 लड़कियां पढ़ती हैं तो हो जाएगा 2 बालिके, ऐसा हो जाएगा। 2 लड़कियां, 2 बालिके पठतः, स्त्रीलिंग में हो गया। और अगर नपुंसक में है तो फिर 2
फले पततः, 2 फल गिरते हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर इसी तरह से त्रयः, त्रयः बालका हो जाएगा। त्रयः बालका पठन्ति आप दे दीजिए। एक ही क्रिया हम ले रहे हैं इसलिए कि समझने में सुविधा हो, धावंती नहीं दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 लड़कियां पढ़ती हैं, तो तिस्रः बालिका। 3 के लिए संस्कृत देना होगा तो स्त्रीलिंग में तिस्रः देना होगा, और पठन्ति। और यहाँ पर त्रीणी हो जाएगा, त्रीणी फलानि पतन्ति, ऐसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, जगह के कम की वजह से मैंने 3 शब्द को 3 बार में लिखा है। ठीक है, त्रीणी फलानि पतन्ति। फिर इसी तरह से 4 का चत्वारः बालका पठन्ति या धावन्ति, 4 लड़के दौड़ते हैं। फिर आप इसके लड़की का है तो दे सकते हैं चतस्रः बालिका धावन्ति। फिर उसमें है स्त्रीलिंग में तो चत्वारि फलानि पतन्ति दे सकते हैं उसका। चत्वारि फलानि पतन्ति, 4 फल गिरते हैं, ऐसा आप सेंटेंस बन जाएगा आपसे। फिर इसी तरह 5 से अब कोई चेंजिंग नहीं आता है। 5 से सब में सेंस, पंच बालका धावन्ति, 5 लड़के दौड़ते हैं। पंच बालिका, अगर 5 देंगे तो पंच बालिका, 5 से चेंजिंग नहीं आता, देयर इज नो चेंजिंग। 5 से पंच बालिका धावन्ति, 5 लड़कियां दौड़ती हैं और 5 फल गिरते हैं, तो पंचानी नहीं कर लीजिएगा, पंच रहेगा, पंच फलानी। 5 से कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, पंच फलानी पतन्ति। इस प्रकार आपने देख लिया संख्यावाचक शब्द का वाक्य में प्रयोग 5 के लिए कैसे प्रयोग होता है, तीनों लिंगों में, यहाँ से है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन वाक्यों में पांच का पंच ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये 6 से ऐसा ही हो जाएगा, षड्वाल का, षड्वालिका, षड्फलानी, है ना, ऐसे प्रयोग है। लेकिन इतना जानना चाहिए, 2 के लिए स्त्रीलिंग में क्या होगा, पुल्लिंग में क्या होगा, 3 के लिए पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा, नपुंसक में क्या होगा, ये 3 का है। फिर 4 के लिए क्या होगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या होगा, फिर नपुंसक में क्या होगा। 4 का चत्वारी होता है, स्त्रीलिंग में 4 का चतस्र होगा, पुल्लिंग में 4 का चत्वारा होगा। तो इस संख्या दिया रहेगा, इस जगह बढ़ना, ऐसा प्रयोग करना होगा। ये जानकारी बहुत अपेक्षित था। ठीक है, अब इसके बाद मैं अलग ढंग से दे रहा हूं, फिर दूसरे प्रयोग, बहुत सारी संख्या पर प्रयोग हो सकते हैं।